भारत ने पाकिस्तान के मददगारों पर अब एक्शन शुरू कर दिया है। शुरुआत भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली साइट से हुई। सरकार ने ऐसे अकाउंट पर अब ताले जड़ दिए हैं। चीन माउथपीस ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के एक्स अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और इसी तरह तुर्की के चियाची वर्ल्ड पर रोक लगा दी गई है। चीन, तुर्की और अजरबैजान के खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आने से भारत में भारी आक्रोश है। लोग गुस्से में हैं। लोग तीनों देशों के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं और तीनों देशों से सारे रिश्ते खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। पुणे में कारोबारियों ने तुर्की के सेब का विरोध भी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आम लोग हैं। ये पुणे से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। ग्लोबल टाइम्स साइट बैन कर दी है। बॉयकॉट तुर्की की अपील जगह जगह की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि और भी कई विकल्प हैं। जरूरी नहीं कि आप घूमने के लिए तुर्की जाएं, आप अजरबैजान जाएं, आपके पास और भी कई विकल्प हैं। आप वहां पर जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो ये यारी निभा रहे हैं, तो ऐसे में इनका बॉयकॉट बहुत जरूरी है। ये इस देश की जनता कह रही है क्योंकि उन्होंने देखा है कि तुर्की के बने हुए ड्रोन किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो एक के बाद एक कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। वो हम आपको यहां पर बता देते हैं कि भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। पाक की यार यानी चीन, तुर्की, अजरबैजान पर किस तरह से वार किया गया है। तो यहां पर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर तुर्की की बात की जाती है और सबसे पहले बात होती है तुर्की के ड्रोन की। तुर्की के ड्रोन से एक महिला की मौत हुई थी। अब बॉयकॉट तुर्की की अपील जगह जगह की जा रही है। चीन के खिलाफ गुस्सा है और इसलिए ग्लोबल टाइम्स की साइट को बैन किया गया। और इसके अलावा आप अजरबैजान की बात करें, बहुत से लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही नारे प्रदर्शन। और कई लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। उनका कहना है कि भाई हमें नहीं जाना, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे वो तुर्की हो, हम यहां पर नहीं जाएंगे, हम टोटली बॉयकॉट करते हैं। और बॉयकॉट तुर्की की अपील आम लोगों से की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग एक्स पर, फेसबुक पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह अपील कर रहे हैं। अब यहां पर आप ऐसे समझिए कि भारत से तो कमाई की जा रही है लेकिन भारत के खिलाफ लगाई जा रही है। अब आप ऐसे समझिए कि जब तुर्की की बात की जाती है तो रोजगार में 10% का योगदान रहता है टूरिज्म का। और यहां पर आप देखिए 10% योगदान अजरबैजान का भी यहां पर रहता है। और ये जो आंकड़े हैं ये WTT से जो स्रोत है वहां से सामने आए हैं। टूरिज्म पर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत से कितने लोग जाते हैं ये हमने देखा, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां होता है? उसका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए यहां पर किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया। पाक के 350 से ज्यादा ड्रोन ने पाक ने भारत की तरफ छोड़ दिए। ये तुर्की के ड्रोन थे। तुर्की ने ड्रोन हमले में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, जो सूत्रों से खबर आ रही है। खुलकर मदद यहां पर की जा रही थी। इतना ही नहीं, तुर्की की सेना के अफसर पाकिस्तान में थे, यह भी खबर आ रही है, जो इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे, अब ये देखिए 2024 में यहां पर कितने लोग जाते हैं। 3,30,985 भारतीय जाते हैं तुर्की में। 2023 में 2,74,159 और 2022 में 2,31,579, यानी यह बढ़ता गया। पहले 2,31,000, फिर 2,74,000 और उसके बाद 2024 में कितना हो जाता है यह आंकड़ा? 3,30,000। ये वो भारतीय हैं जो तुर्की जा रहे हैं, जो घूमने के लिए जा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, उनके यहां पर रोजगार बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? अब अजरबैजान का भी समझिए। 2022 में 60,731 लोग जाते हैं अजरबैजान। भारतीयों की बात की जा रही है। ये 2023 में क्या होता है? 1,17,302 भारतीय जाते हैं अजरबैजान में घूमने के लिए। 2024 में यह आंकड़ा कितना हो गया? लगभग दोगुने से ज्यादा हो गया। 2,43,589 लोग, ये वो लोग हैं भारतीय जो अजरबैजान गए घूमने के लिए। और जब कहीं पर पर्यटन बढ़ता है तो वहां पर लोगों की कमाई का साधन भी बढ़ता है। अब आप ये देखिए कि भारत ने क्या किया। जब तुर्की अजरबैजान में भूकंप आया तो भूकंप में भारत ने तुर्की की मदद की थी। ये सबने देखा था। मदद के लिए तुरंत विमान यहां से उड़ा था। जब भूकंप में लोग त्राहिमाम कर रहे थे तुर्की में, तो यहां से दवाएं भेजी गई थी, यहां से कई तरह की मानवीय सहायता भेजी गई थी, NDRF की टीम गई थी। यह भारत की तरफ से कहा, यह भारत की तरफ से किया। लेकिन एहसान भूल गए तुर्की अजरबैजान, एहसान भूल गए और क्या किया? पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत है। और यह चीज कही गई है। अब यहां पर हम आपको एक एक डिटेल बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं
कि एहसान जो भारत की तरफ से किए गए दोनों देशों के ऊपर, अजरबैजान और तुर्की के ऊपर, इनको कोई मतलब नहीं पड़ा। ये जाकर खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ, जो बेगुनाहों का खून काफी लंबे अरसे से बहाता आया है। अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान का बताया जा रहा है। ये हालात ही है। अब तुर्की के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और उसे सबक सिखाने की मांग उठ रही है। पुणे में कारोबारी ही तुर्की के खिलाफ उतर गए हैं और वो इस धोखेबाज देश के खिलाफ सारे रिश्ते खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो पुणे के व्यापारी हों, आम लोग हों, या फिर जो लोग पहले से ही अपने प्लान बना चुके हैं, वो लोग भी अपने प्लान कैंसिल कर रहे हैं, अपने टूर कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भारत से दुश्मनी रखता है वहां वो नहीं जाएंगे, जो एहसान फरामोश है वो वहां नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म करने के बाद भारत ने एक बड़ा सबक पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारत के तमाम शहरों पर पश्चिमी बॉर्डर के नजदीक अपने ड्रोन से हमला कर दिया। इन ड्रोन्स में चीन के साथ साथ तुर्की के ड्रोन्स भी शामिल थे। वो ड्रोन जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान तुर्की से लेता आया है। इनमें TB2 बैरेक्टर ड्रोन्स के साथ साथ येया ड्रोन्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की सेना का हिस्सा हैं। लेकिन इन सभी तुर्की के ड्रोन्स को भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन अब धीरे धीरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से नई खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में पाकिस्तान ने 350 से ज्यादा तुर्की के ड्रोन्स भारत की तरफ छोड़े और इन सभी ड्रोन्स में पेलोड भी था, यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल, जिसके साथ एक तमाम तरह के पेलोड्स और आर्मामेंट्स, कॉम्बैट मटेरियल शामिल था। वो सब इन तुर्की के ड्रोन्स के साथ भारत की तरफ भेजा गया। भारत के सिविलियंस को निशाना बनाया गया। भारत के तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया। लेकिन तुर्की के ये तमाम ड्रोन्स धराशायी हो गए। अब ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं, पाकिस्तान ने तुर्की के कुछ आर्मी पर्सनल्स की भी मदद ली थी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। यानी ड्रोन्स के साथ साथ तकनीक और ट्रेनिंग के लिए तुर्की के पर्सनल पाकिस्तान में मौजूद थे और भारत के खिलाफ प्रहार करने में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान के पर्सनल्स को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ही है, लेकिन तुर्की के भी 2 पर्सनल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए एक्शन में उनकी मौत हो चुकी है।